नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। अन्ना की आंधी पूरे देश में फैल चुकी है। सरकार से क्या गलतियां हुई, इस बारे में आज हम विश्वेंदु गुप्ता जी से बात करेंगे। विश्वेंदु जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। कांग्रेस को क्या हो गया है? कांग्रेस को जब कहते हैं ना किसी की मति खराब हो जाती है, मृत्यु का समय आता है, मैं समझता हूँ कांग्रेस की मृत्यु का समय आ गया है और काफ़ी नज़दीक है। क्योंकि जब से राहुल गांधी आए परसों रात को, तो मेरे को कुछ दिमाग में थोड़ा सा डाउट था कि शायद इस लड़के में थोड़ा बहुत दिमाग हो। परसों रात का ये व्यक्ति आया हुआ, कल सारे दिन कांग्रेस ने सिर्फ अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के अलावा कुछ नहीं किया, जितने भी बयान आए इन लोगों के। और उसका नतीजा ये है कि आज हालत और भी ख़राब हो गई है। तो एक तो ये बात निश्चित हो गई है कि राहुल गांधी को आप राइट ऑफ कर दीजिए। ये व्यक्ति अगर कहीं गलती से कुछ बन भी गया, वो मेरे को नहीं लगता, ये व्यक्ति मेरे को नहीं लगता 72 घंटे से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर टिक पाएगा। महामूर्ख लड़का है। मतलब आप देखिए, परसों रात को माँ को छोड़ के आया। माँ को, अगर माँ बीमार है उसकी, वैसे वो बीमार है, छोड़ के आया, तो एक मेरे को ये था कि कुछ तो इसमें कुछ राजनीतिक कुछ तो सूझबूझ होगी। लेकिन हुआ ये कि प्रणब और चिदम्बरम ने कल उसको ऐसा उसको डांटा, उल्टा हुआ। चिदम्बरम प्रिवेल्ड। चिदम्बरम बोला कैसे, कौन ये, क्यों हम दें उसको, कुछ नहीं, कोई जगह नहीं मिलेगी उसको। वही बात प्रणब मुखर्जी कर रहे थे। सरदार जी का तो आपको पता है, कोई व्यू किसी चीज़ के बारे में नहीं होता। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री की कोई राय का कोई मतलब ही नहीं हो? देखिए, मनमोहन सिंह तो कोई आदमी नहीं है, उसको तो आप, ये जो मुझे कल दुख हुआ कि किस तरह ये दो आदमी हावी हो गए। मैं ये सोच रहा था कि ये बेटा जो है शायद कुछ हावी होगा इनके ऊपर, ये प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम पे। वो तो जो एकदम सैलाब उमड़ा है सारे हिंदुस्तान में। और हम आपको एक बात और बता दें, आज अन्ना एक और कॉल डिफाइन, अभी देखिए, अभी रामलीला मैदान में अनुमति हो गई है। हाँ। पहले 3 दिन से 7 दिन की हो गई है। ये सरकार जैसे कोई चोर भागने से पहले एक बार अकड़ता है गुंडा लफंगा, ये गुंडे लफंगों की टीम है। पहले 3 से 7 दिन हो गया, अब वो रामलीला मैदान तक आ गया। और बाबा रामदेव एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इनके साथ जो हुआ सो हुआ। देखिए, एक बात हम आपको बताएं, बाबा रामदेव के साथ भी क्या हुआ। उस दिन रात को जब ये 12 बजे पुलिस वाले घुस गए थे वहां पर, इनको वहां से हटना ही नहीं चाहिए था, अरेस्ट हो जाना चाहिए था। इनको अरेस्ट होना चाहिए था और पुलिस वालों को सब ले जाते। सारे टीवी कैमरास वहां थे। आज बाबा रामदेव की जो हालत हुई है बुरी, इतनी बुरी हालत हुई है कि वो अभी भी जो आए, तो अभी भी आप देखिए वो तिहाड़ के आगे, अभी तक उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया उस दिन। अगर वो वहां पे टिके रहते तो आज ये अन्ना से भी बड़े हीरो थे। मैं तो ये कहता हूं कि बाबा रामदेव को ये अपील करना चाहिए अपने सारे समर्थकों से जी कि भाई सब लोगों को अन्ना के आंदोलन के साथ जुड़े। अभी उनको कहना चाहिए कि आप दिल्ली में आइए और जितने भी अन्याय हो रहा है आम आदमी के साथ, यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए जुड़ जाओ, किसी के साथ जुड़ जाओ। दिल्ली के अंदर 1,75,00,000 आदमी रहता है दिल्ली के अंदर। मनीष जी, इस शहर में 20 लाख आदमी अगर घुस जाए, चाहे वो अन्ना के कैंप का हो, चाहे रामदेव का कैंप का हो, दिल्ली ठप हो जाएगी। आप दिल्ली की 7 रेसकोर्स रोड से प्रधानमंत्री सिर्फ हेलीकॉप्टर के अलावा एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकता, सारे एमपीज नहीं पहुंच पाएंगे। और बाबा रामदेव के पास मैं ये बात मानता हूं कि कम से कम 20 लाख आदमी ऐसा है जो 24-36 घंटे के अंदर दिल्ली आ सकता है। 20 लाख। और इनके जो साथ यंगस्टर्स हैं अन्ना के, आप पूरी सरकार को उलट दीजिए। 72, आप 96 घंटे की सरकार है ये। आप मुझे बताइए, आप खुद ही दिल्ली में चलते हैं, क्या है यहां पर। और फिर सबसे बड़ी एक बात ये, सारी दिल्ली पुलिस की, सारी आर्मी की जो उनकी सहानुभूति है, वो एंटी करप्शन फोर्सेस के साथ है। सही बात है, पुलिस वालों को तो सैल्यूट करना चाहिए कि इतने डिसिप्लिन होकर के कहीं कोई एक जगह एक गमला तक नहीं टूटा। मतलब ये इस बात के लिए अन्ना हजारे की टीम, उनके समर्थकों को और खास करके दिल्ली पुलिस, ये दोनों ही बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। और हम एक बात बताएं, बल्कि कल जो भी हमको रिपोर्ट्स आ रही थी, पुलिस वाले बल्कि उनके बच्चों को बोल रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे कि भाई पानी ले लो, इधर से ले लो, उधर चले जाओ।
क्योंकि वो इतने वेल बिहेव थे, उन्हें पता ये बच्चे जो हैं ये किसी जेन्युइन चीज के लिए लड़ रहे हैं, और उसका भी तो पुलिस वाले का घर में भी तो अपना बच्चा है, उसका भी तो कोई छोटा भाई है। ये करप्शन को, और उनको भी तो घूस देनी पड़ती है, उनको भी तो घूस देनी पड़ती है। और एक बात सबसे बड़ी बात है, मनीष जी, कई बार मैं बोल चुका हूं, 5-6 मंत्री तो इस कैबिनेट के अंदर बिल्कुल डकैत हैं, डकैत। मैं कोई नाम लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और अगर प्रधानमंत्री सुनना चाहते हैं उन नामों को तो प्रधानमंत्री मुझे फोरम पे बुला ले, हम कागजों के साथ आ जाएंगे। मैं तो दूसरी बात कहता हूं, मैं नाम लेके मैं बताता हूं कि देखिए, जैसे 2 मिनिस्टर्स पे मुझे बहुत ऐतराज है। वो ऐतराज इसलिए है कि और जो मेन प्रधानमंत्री के मेन एडवाइजर हैं वो चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल साहब जी। और ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, और ऐसे लॉयर जो कम से कम 5 लाख रुपए जो है एक बार सिर्फ प्रेजेंट होने का, चाहे जज आए, सुनवाई हो या नहीं हो, लेते हैं। और तो इसका मतलब ये कि इन बाय प्रोफेशन जीवन भर ये अमीर लोगों के साथ ही डील करते आ रहे हैं जी। मैं आपको एक अंदरूनी बात बताता हूं कि कांग्रेस के, आज कांग्रेस पार्टी को इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं पेंट करना चाहिए किसी को भी। सच्चाई ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ एमपीज कांग्रेस पार्टी के, ये आज इन दोनों नेताओं को जो है, आप ये कहिए कि गालियां दे रहे हैं, गुस्से में हैं, नाराज हैं। लोग यही कह रहे हैं कि इन दोनों की वजह से जो है पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो चौपट हो जा रही है। बिल्कुल हो चुकी है। और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ये जब लिखेंगे, अपने मेमोयर्स लिखेंगे जब सत्ता से बाहर होके, तो इन दोनों को ही कोसते मिलेंगे। इन्होंने जितने दुश्मन कांग्रेस पार्टी के लिए क्रिएट किए हैं, अगर बीजेपी भी क्रिएट करना चाहे तो नहीं कर सकती है। हर बार कपिल सिब्बल अपना मुंह खोलता है तो 50 लाख वोटें और कम हो जाती हैं। हमारे कपिल सिब्बल दोस्त हैं, हम आपको बात बताएं, हम सोचते थे ये कोई समझदार आदमी होगा हमारे, बल्कि काफ़ी अच्छे संबंध हैं और अभी तक भी हैं संबंध। लेकिन राजनीतिक तौर पे अगर मैं गधे को भी खड़ा कर दूं और उसको बोलूं ये बात सही है, अगर वो हाँ या यूं कर देगा तो कपिल सिब्बल से ज़्यादा ठीक बोलेगा। अगर मैं उसको यही सिखा दूं कि कोई बात बोले तो या यूं कर, तो उसके डिसीजन गधे के ज़्यादा अच्छे होंगे कपिल सिब्बल से। इतना बड़ा बेवकूफ़, इतना बड़ा जीरो लॉस की थ्योरी वाला, पता नहीं क्या बोलता है वो। और उस आदमी को आप ये देखिए, ये माँ बेटे को ये समझ में नहीं आ रही कि तुमने तो जितनी वोटें तुम खराब कर रहे हो दोनों अपने लिए, तुम इनसे ज़्यादा तो ये साथ में ये कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, परसों तक मुझे लगता था ये शायद लड़ाई जो 8-9-10 महीने चलेगी सरकार की रहने की, लेकिन जब से अन्ना आए और जब से इन्होंने जितने ब्लंडर किए हैं, मुझे लगता है ये सरकार जो है, मेरे को नहीं लगता ये 60 दिन भी चल पाएगी, 45-50 दिन। मैं मजाक नहीं कर रहा और मैं कोई प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकता, लेकिन ये सरकार की चूल्हे हिल चुकी हैं बिल्कुल। आज एक एमपी साहब बता रहे थे, वो एमपी साहब खुद बता रहे हैं कांग्रेस के, कि कपिल सिब्बल का चेहरे को देखिए जब वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और चिदम्बरम को, उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि वो दिखने में जनरल डायर दिख रहा था, कि जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस अकड़ से वो बात कर रहे थे। तो कांग्रेस के अंदर में भी इस तरह की फीलिंग्स हैं। लेकिन आपने एक सही बात कही कि अगर ये आंदोलन ज़्यादा लंबा खिंच गया तो महीने भर नहीं, 1 सप्ताह के भीतर हो सकता है, 1 सप्ताह के भीतर ही पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की मांग जो है हो सकता है, वो तेज हो जाए। हो सकता है। और हम आपको एक बात बताएं, इसमें जो सबसे बड़ा, अगर मैं कोई इस अपील है मेरी, मैं करूंगा उसको, मेरा एक कुछ काम पड़ा हुआ है कल परसों तक का, उसके बाद मैं भाषण देने वाला हूं लंबा चौड़ा 1 लाख आदमियों को दिल्ली के अंदर। ये ममता बनर्जी को इतिहास माफ नहीं करेगा अगर वो इस समय अपना मुंह नहीं खोलती भ्रष्टाचार के खिलाफ और इसके खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि आपको वेस्ट बंगाल के लिए कुछ पैसे मिलेंगे इससे, यूपीए गवर्नमेंट से, इसलिए आप चुप बैठी हुई हैं। आप सपोर्ट विड्रॉ करने की बात करिए, सरकार गिर जाएगी। ममता बनर्जी को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ परसों तक की बोल रहा हूं। मैं परसों, मेरा पूरा प्रोग्राम है 20 तारीख को, मैं पूरा भाषण करूंगा 50,000 60,000 आदमियों के बीच में, ताकि आवाज, ये इसी ममता बनर्जी को मैं नहीं छोड़ूंगा, जिस ममता बनर्जी की मैं तारीफ करता था कि ये ईमानदार औरत है। जब पूरा मुल्क आज गिरने की स्थिति के अंदर है, ये औरत चुपचाप वेस्ट बंगाल में क्यों चुप बैठी हुई है? वो तो सब गवर्नमेंट को गिरा सकती है 1 सेकंड में।
आप क्या सोचते हो, आपके 15,000 करोड़ तुमको अगर ये प्रणब मुखर्जी या मनमोहन सिंह दे भी देगा, लानत है ऐसे पैसे के ऊपर। पैसे तो आपको दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो भी देगी, वो भी दे देगी। आप ये छुपी जो बैठी हुई है, और क्यों उनके भी एडवाइजर ऐसे ही हैं, वो जो मंत्री लगे हुए हैं 5-7, उनसे अरे सीपीएम ने स्टेटमेंट इशू किया है, आप कैसे चुप बैठी हुई हैं? बीजेडी ने इशू किया है, बीजेडी ने किया है, शिवसेना ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है, सारे लोगों के बयान आ गए हैं, एआईडीएमके का बयान आ चुका है। फिर ये क्या, ये महिला अपने आप को समझ रही है। और एक बात हम आपको बता दें, वेस्ट बंगाल में आप जो मर्जी करो, दिल्ली में अगर आपकी छवि खराब हो गई तो ये आप समझ लीजिए, दिल्ली की छवि का ये जो दाग है, ये ममता बनर्जी जितनी बार ड्राई क्लीन करा लें अपनी साड़ियां 3036 बार, वो दाग नहीं जाएगा। ये क्राइसिस का टाइम है, अगला हफ्ता हो सकता है इस हफ्ते में ही सरकार गिर जाए, गिर सकती है, क्योंकि जो इनके मैं एक्शन देख रहा हूं, आप मुझे इतना दुख हुआ, मैं आपको बताऊं, 3 मीटिंग हुई है कल राहुल गांधी की, प्राइम मिनिस्टर, पी चिदम्बरम और ये आपका प्रणब मुखर्जी और किसी में अहमद पटेल था। मैं समझता था ये लड़के में कुछ अकल होगी, वो लड़का तो वो मुझे लगता है वो 13 साल का लड़का है, 41 साल का तो वो नालायक है। वो उसको प्रणब मुखर्जी ने और पी चिदम्बरम ने डांट दिया उस लड़के को, जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है अंदर से, कि तुम्हें क्या पता है गवर्नमेंट ऐसे नहीं चलती है। अरे गवर्नमेंट तो इसको फिर इसको घुमा का करो भट्टा पार्स होल के अंदर जगह जगह पे, इसका एग्जीबिशन क्यों लगाते हो? कल मैं सोच रहा था कि ये आकर कुछ समझदारी की बात करेगा, कुछ समझौता कुछ करेगा, सॉल्व करेगा प्रॉब्लम्स को। ये लड़का तो बिल्कुल नालायक है। अरे गांधी गांधी क्या गांधी, ये आपको मालूम है मनीष जी, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए था, बोलना चाहिए था? आगे आना नहीं चाहिए था, कमांड लेनी चाहिए थी पूरी सिचुएशन की। और सीधा जो देखिए, मैं पूरे जन लोकपाल बिल का सपोर्ट नहीं करता हूं, 1-2 मुझे रिजर्वेशंस हैं जुडिशरी के ऊपर, किसी वो अलग बात है, वो अलग बात है। आपको सीधा जाके अन्ना के पास आदमी भेजना चाहिए था कि आपकी जो ये 4-5 डिमांडें जो नहीं मिली हैं, हम 2-3 डिमांडें आपकी मान रहे हैं, और 2-3 डिमांडों पे हम आगे बातचीत करने को तैयार हैं, हम तभी डिक्लेयर करेंगे। वो ऐसा तो कुछ था नहीं, डिफ्यूज हो जाता। क्योंकि आपको अन्ना बाबा, ये क्या नाम है, अन्ना हजारे को आपको कुछ ग्राउंड कंसीड करना पड़ेगा, ठीक है? वो कोई अपनी प्रेस्टीज थोड़ी खोल देगा। सीबीआई जो है हर हालत के अंदर लोकपाल के अंदर होनी चाहिए, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्रधानमंत्री को हर हालत के अंदर लोकपाल में होना पड़ेगा। बाकी जो 2-3 बातें हैं जो वो कहते हैं कि जुडिशरी नहीं हो, मैं भी चाहता हूं जुडिशरी ना हो, ये भी चाहते हैं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। आप आधा एक एजेंडा, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक चीज समझिए मनीष जी, चाहे सरकारी लोकपाल बिल पास हो, चाहे जन लोकपाल बिल पास हो, चाहे आधा पास हो, इस पे जब तक सुप्रीम कोर्ट की मोहर नहीं लगेगी तब तक वो बिल पास नहीं है। और आपको एक बात बताऊं कि सरकारी लोकपाल बिल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्लॉज हैं। जस्टिस गंगुली ने बोला, आपने पढ़ा ही होगा, ही इज ए सिटिंग जज ऑन द बेंच, उसने बोला कि प्राइम मिनिस्टर स्क्रूटनी के बाहर कैसे रह सकता है। ही सेज दिस आई एम सेइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो प्राइम मिनिस्टर तो सुप्रीम कोर्ट विल टेक केयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब जो दूसरी बात जो ये कर रहे हैं, सीबीआई जो है, सीबीआई लोकपाल के अंडर ना हो, सारी प्रॉब्लम ही इस देश में इसलिए खड़ी हो रही थी कि सीबीआई प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, उस पर समझौता कहां हो सकता है। लेकिन जो बात और है, उनको कहिए जुडिशरी है, जुडिशरी के लिए सरकार ने भी बोला है कि उसका अकाउंटेबिलिटी बिल एक अलग से ला रहे हैं, वो ठीक है। क्योंकि जुडिशरी में एक बात आप सबसे बड़ी समझिए मनीष जी, कि लोकपाल अगर कल को करप्ट हो जाती है बॉडी, तो वो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है इंक्वायरी करने की। तो आप ये उनको, अगर आप दोनों को एक दूसरे की पावर दे दोगे तो वो तो नहीं चलेगा। तो आपको जुडिशरी को और लोकपाल को अलग रखना पड़ेगा, अलग अलग बॉडीज के तहत अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। ये बात, इतनी सी बात ना तो उनको समझ में आ रही है आपके श्री क्या नाम है ये अरविंद केजरीवाल जी को, ना प्रशांत। मैंने उनको समझाया, अरे भाई आप, मैं ये नहीं कह रहा आप जजेस के ऊपर नहीं रखिए, कोई और बॉडी रखिए, एक थोड़ी बॉडी चाहिए। ये तो अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो किसी के साथ भी हो सकता है, सरकार की अलग बात हो सकती है। लेकिन अब तो माहौल, मुद्दा जो है जन लोकपाल से हटके ये बात पे चला आया कि भाई क्या सरकार अपने मन मुताबिक, या ये कहें कि जिस तरह से
ऑटोक्रेटिक डिसीजंस लेकर के राइट टू प्रोटेस्ट का हनन कर रही है। ऑटोक्रेटिक डिसीजन लेके बदतमीजी करके फैक्ट्स को झूठा बताकर, आप ये देखिए, रात को मैं 12-1 बजे तक टेलीविज़न देखता रहा, वहाँ पे कई थे वहाँ पर, वो कहने लगे साहब हमको ज़्यादा नहीं मालूम, हम तो अन्ना के साथ हैं क्योंकि वो ईमानदार आदमी है, वो ईमानदार गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि एक इस भ्रष्ट पॉलिटिक्स में, जहाँ पे और राजनीतिक पार्टियों में भी भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, आप अन्ना जैसे आदमी को आप दबा नहीं सकते हैं। अगर ये सरकार, अगर आज भी हम यहाँ से अभी आज चैलेंज करते हैं इसको, सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी को और पीसी चिदम्बरम को और कपिल सिब्बल को, अगर तुमको अपना इतना ही सही है तो आज रिजाइन कर दो लोकसभा से और खड़े हो जाओ, अन्ना हजारे के खिलाफ चांदनी चौक से खड़े हो जाओ। हमें वो कैंपेन भी नहीं करेगा, अन्ना हजारे कैंपेन भी नहीं करेगा। ये भी मैं कोई अन्ना हजारे का एजेंट नहीं हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, जिसको गलत फहमी है, प्रणब मुखर्जी को वहां से गलत फहमी है वेस्ट बंगाल से, जाके करे कैंपेन, पता लगेगा 2-2 लाख के वोट के मार्जिन से हारेंगे ये। इनको पता ही नहीं पब्लिक का मूड क्या है। और एक बात बताऊं, एक काम इन्होंने कर दिया बहुत अच्छा किया है, बुरा किया है। वो लड़के का पूरा भविष्य समाप्त हो गया, अब उसको बीए की डिग्री फिर वापस दोबारा करनी पड़ेगी, बीए तो पास हुई नहीं उससे, खत्म हो गया। हम ये बता रहे हैं, ये पहला गांधी होगा राहुल गांधी जो कुर्सी पर कभी नहीं बैठ पाएगा। हमने इसका परसों से हम इसका लगातार कंडक्ट वॉच कर रहे हैं कि कभी कुछ तो निकलेगा कहीं तो। लेकिन कल रात में CNN IBN के ऊपर हाँ, एक मैं स्लग देख रहा था कि जब ये ऑर्डर पास हो गया हाँ, कि अन्ना को जो है रिहा किया जाएगा, तो साथ में एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी चला कि ये पीएम और राहुल की मीटिंग के बाद हुआ। राहुल के इंटरवेंशन की वजह से ये जो कोई है, इंटरवेंशन पेंशन की तरफ से नहीं हुआ। तो मीडिया में क्यों मीडिया आपको में 2-3 इसलिए आया मीडिया के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो की जबरदस्त रिपोर्ट्स आती हैं सारे मुल्क से, कहाँ ये मुल्क जा रहा है। मुझे आप एक बात बताइए, क्या इनको समझ में पहले नहीं आ रहा था कल रात से पहले, जब आपने सवेरे उसको पकड़ के आपने उसको जेल में बंद कर दिया? और शुरू में तो मैंने यहाँ तक सुना कि उसको जो जेल में पहले बंद करने का था वो उसी इंजाम का रखा था जहाँ पे वो कलमड़ी है। बदतमीजी का हद देखिए, आपने उसको घर से सवेरे अरेस्ट कर लिया। किसने कर लिया साहब? तब तक तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस है, एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस है, तो सबसे बड़ा जो न्यूसेंस का सेंटर है कपिल सिब्बल है। सवेरे उसको पकड़ लेना चाहिए दिल्ली पुलिस को, क्योंकि दिन में जहां मुंह खोलेगा वहीं झगड़ा होगा। या उसको पकड़ लो, चिदम्बरम को, लुंगी पहने उस आदमी को। अरे ये क्या एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस है? एक आदमी सवेरे आप उसको ले गए 7 बजे बिठा के, ये तो डिक्टेटरशिप है। आप इनको बंद करो ना, सारे के सारे गुंडे बदमाशों को। एप्रीहेंशन तो सारा ब्रीच ऑफ पीस इन्होंने कर रखा है। उसको ले जाकर आपने उसको घुमाते रहे, पहले तो इधर से उधर, फिर उसको वो दफा लगा दी उसके ऊपर। आप चलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लेते कि साहब हमने अरेस्ट नहीं किया। दिल्ली में मकानों की कमी है क्या? दिल्ली में इनके पास, गवर्नमेंट के पास गेस्ट हाउसेस की कमी है क्या बड़े में? जो रिस्पेक्ट अन्ना हजारे डिजर्व करता है उसमें बड़े बड़े लीडर होते हैं, लेकिन वो कहते हैं साहब आप बाहर नहीं जा सकते। आपने उसको लेके तिहाड़ जेल में, वो मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसने पास किया 7 दिन का ऑर्डर? वो दिल्ली पुलिस के अंडर आता है, कमिश्नर के अंडर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है। उसने कहा साहब इनको वहां भेज दो 7 दिन। आपने उसको 7 दिन के लिए भेज दिया। और आपको पता है वहां तिहाड़ में क्या हुआ? तिहाड़ में सारे अंडर ट्रायल जितने भी हैं सब भूख हड़ताल पे बैठ गए, और यहां तक कि जेल के अधिकारी भी बैठ गए। जिस आदमी की इतनी बड़ी मॉरल फोर्स हो आज की तारीख में, उस आदमी की मॉरल फोर्स को आपको समझ नहीं आ रहा। रात को तो इन्होंने एक तरह से अपनी इज्जत बचाई कि उसको रिहा कर दिया। और ये हमने लिखा था ट्विटर के ऊपर, जब ये सारा मामला चल रहा था कि गिरफ्तार होंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे। हमने कहा इस देश का सबसे बड़ा हे प्रभु, मैंने भगवान से कहा कि इनको गिरफ्तार करा दो। तो मजाक नहीं कर रहा आपसे, क्योंकि अगर बाबा रामदेव भी गिरफ्तार हो जाते उस दिन हमला होते वक्त, तो इससे बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया होता। इससे बड़ा आंदोलन खड़ा होता और अन्ना हजारे से बड़े लीडर होते। और एक बात बताएं, हमें पता था अन्ना हजारे, हालांकि हमें पूरा यकीन था इसके, ये गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, क्योंकि गिरफ्तार पहले हो चुके हैं। और मैंने खुद लिखा, मैंने कहा हे भगवान, इस देश का भला तभी हो पाएगा, ये इसको तुम गिरफ्तार करा दो। और आप मेरी बात मानिए, उसके आधा घंटे के बाद ये सवेरे सवेरे लिखा मैंने, वो उसके बाद भगवान ने मेरी सुन ली। और आपको हम बता रहे हैं, एक और नया शौक चल चुका है। ये मैं वहाँ पे छत्रसाल स्टेडियम है, वो सारे लड़के घुस गए अंदर, 2500 हमें गिरफ्तार कर लो। ठीक है साहब,
आज गवर्नमेंट उन लड़कों को गिरफ्तार करके अब कहाँ रखेगी, कहाँ ट्रायल करेगी? प्रिवेंटिव में रख लिया उन्होंने। शाम को उन्होंने कहा आप घर जाओ, वो कहने लगे खाना चाहिए हमें, तो भूख लगी। वो तो कहने लगे हम कैदी हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा घर जाओ। उन्होंने कहा हम नहीं जाते, जो करना कर लो। रात के 2 बजे तक वहाँ बैठे हुए, कोई पानी की बोतल कोई ले आता था बाहर से, पानी पूनी पी के कोई सड़क पे पड़ा सो रहा है, कोई बाहर सो रहा है, कोई इधर सो रहा है, कोई। भाई साहब ये इस समय देश में बारूद फैल चुका है, आग लगाने वाला चाहिए था। ये आग बाबा रामदेव भी लगा सकते थे, ये आग अन्ना हजारे ने लगा दी। और आपको अभी बताएं, अभी तो पूरा बारूद जो है हिंदुस्तान का अभी तक पहुंचा नहीं है। ये ऐसा बारूद होगा मैं समझता हूं, और इस बारूद में मैं ये इसीलिए कॉल कर रहा हूं कि बाबा रामदेव जो हैं अपने 15-20 लाख सपोर्टर्स को बोले आ जाओ दिल्ली, छोड़ो किस चीज़ के लिए। उनको बोलो जब तक सारी चीज़ों से भ्रष्टाचार और सारे रिफॉर्म नहीं होंगे हम दिल्ली नहीं छोड़ के जाएंगे। देखें ये सरकार क्या करती है। हम खुद गिरफ्तार होने को तैयार हैं 20 तारीख के बाद। वो काम पड़ा हुआ एक, और हम खुद लीड करेंगे। हमें नहीं, इससे बढ़िया पुण्य कहे तो ये तो गंगा में नहाने के समान है। हम सच बोल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थे विश्वबंधु गुप्ता जी, जो तमाम देशवासियों को, अन्ना हजारे के समर्थकों को जो अभी तक घर में बैठे हैं, बाबा रामदेव को और बाबा रामदेव के सारे समर्थकों को ये कह रहे हैं कि अब ये समय जो है क्राइसिस का आ गया है देश के सामने, और जिसे जहां से मौका मिले दिल्ली आने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और गंदगी साफ होनी, पूरा गंदगी साफ किए बिना नहीं जाना वापस। लेट जाओ दिल्ली की सड़कों पर, लेटे रहो 20 दिन तक। देखे ना हम इस सरकार कदम, हम भी तो गवर्नमेंट में नहीं, देखे ना हम। लेट जाओ 20 दिन सड़क पे, क्या है, पानी मिल जाएगा, खाना खिलाने वालों की कमी नहीं है। इस आंदोलन से जुड़ी और भी जानकारी और घटनाओं के बारे में हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए चौथी दुनिया.com।